नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। और ये सारे प्रश्नोत्तर जो हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्या हमारा पहला प्रश्न है जिसका सीरियल नंबर 41 है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ए विकल्प है हमारा घृत पी, बी है ऊष्ट ऊँट, त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता। दोस्तों, इन विकल्पों में देखना है कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो विकल्प बी हमारा जो है ये गलत है, यानी कि इसमें त्रुटि है। बाकी जो हमारे सही हैं विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। कौन सा इसमें गलत है, मतलब किसमें त्रुटि है? गोयम का गोबर, क्या लिखा है? गोयम का गोबर, क्षीर का खीर, पर्यक का पटरी, सपत्नी का सौत। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा विकल्प जिसमें त्रुटि है। 42 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, जो लिखा पर्यक और पटरी, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, 43 नंबर, इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है हमारा ए राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, इनमें से कौन सा कारक है? 44 नंबर, इसमें संबोधन कारक है। कौन सा कारक? संबोधन कारक। अगला प्रश्न है हमारा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 45 नंबर। विनायक, विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची। बाकी पवन सुत, मारुति नंदन, ये दोनों जो है हनुमान की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से जो हमारा सी विकल्प है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों सॉरी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है, तो इसमें विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी शार्दूल, उरंग, वृंद, ये जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा तनय सुत आत्मज विकल्पों में से किसके पर्यायवाची हैं? तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए, ये किसका पर्यायवाची है? 47 नंबर, और ये जो है पुत्र का पर्यायवाची। किसका? पुत्र का। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 48 नंबर, और इसका सही आंसर होगा अर्ध विराम। इसका अर्ध विराम का। अगला प्रश्न है हमारा मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 49 नंबर प्रश्न, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में जो है दुष उपसर्ग है। कौन सा? दुष उपसर्ग है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? इसमें जो विष है इसका अर्थ जो है विशिष्ट या भिन्न होता है, वी का। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 52 नंबर। इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प, सारे विकल्प जो है वो सही हैं। निर्धन में निर उपसर्ग हुआ है, निर्जीव में भी निर का उपयोग हुआ है, निरोग में भी निर का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? 53 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए, हिंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? और इसमें जो है हमारा विकल्प सी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही है, बाकी सभी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें जो है तुम मेरे घर चले जाओ, तुम मेरे घर चले जाओ, ये वाक्य जो है अशुद्ध है, बाकी सारे जो हैं ये शुद्ध हैं। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, उसने अपनी बात धीरे से बताई, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, यानी कि सारा सही है, बाकी तुम्हारे घर चले जाओ ये विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 56 नंबर पर। और उसका सही आंसर विकल्प हमारा सी होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सारे जो हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसमें विकल्प हमारा जो सी है ये विकल्प अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है 12 शब्द में समास है। 12 शब्द में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का श्वेत पत्र जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमानंद में कौन सा समास है दोस्तों? परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में हमारा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसमें विकल्प बी जो है हमारा कर्मकारक, ये समास नहीं है, ये कारक होता है, बाकी बेभाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि ये सारे समास हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? 61 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? यानी कि विभक्त रस का स्थायी भाव जो होता है वो भय होता है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो इसमें विकल्प हमारा डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसमें जो हमारा विकल्प ए है ये सही होगा, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला प्रश्न है हमारा बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? 64 नंबर। इसका विकल्प हमारा बी सही है, रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न है अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ होता है? अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ क्या होता है? विकल्प सी हमारा सही है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के उपयुक्त हैं। इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही होगा?
एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये विकल्प हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धिरोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें जो है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 68 नंबर। और इसका सही विकल्प हमारा ए है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति हुई है, जैसे चाचा चा, चारु चंद की चंचल किरणें। अगला प्रश्न है हमारा 69, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन जागृत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? 69 नंबर। इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए, अस्थाई भाव। अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? प्राकृतिक। अगला प्रश्न है हमारा, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? अनुदात्त होगा दोस्तों। क्या होगा? अनुदात्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम है, इसमें विकल्प हमारा डी सही होगा, अनुदार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? 73 नंबर। इसका सही आंसर हमारा विकल्प डी, गज हाथी। अगला प्रश्न है हमारा, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। 74 नंबर। और इसमें विकल्प हमारा सी से होगा, मेघ। अब आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, वो कौन सा शब्द है? कौन सा विकल्प है? और इसमें विकल्प हमारा बी सही है, कर्ण। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।